नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, PMEG प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोन में मदद दी जा रही है। जी हाँ, लोन दिया जा रहा है। साथ ही साथ वो जो लोन है सब्सिडाइज लोन है, लोन के साथ सब्सिडी भी दी जा रही है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन के साथ में सब्सिडी दी ही जाए। सब्सिडी के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, बट नॉन सब्सिडाइज लोन भी आप ले सकते हैं। बाद में उसमें सब्सिडी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे PMEG जो स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन प्रोवाइड होता है, और जो लोन है वो जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके थ्रू आपको मिलता है, कोई गवर्नमेंट से डायरेक्ट नहीं आता है। ये चीज़ मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको ये जो लोन है इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपको सब्सिडी भी अलग से मिलती है। सब्सिडी आपके इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलती है। वेरी करता है कौन सी स्कीम में आप अप्लाई करते हैं, कैसे आपको डिपार्टमेंट से सब्सिडी आती है। ठीक है, अब कौन कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज है अबव 18 ईयर्स, ठीक है, कोई इनकम की सीलिंग नहीं है PMEG में। अब लोन कितना मिल जाएगा आपको, तो जिसमें भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, और साथ ही साथ आपको कोलेट्रल लोन नहीं, नॉन कोलेट्रल लोन जिसको आप कह सकते हो अनसिक्योर्ड लोन है, वो 10 लैक्स का मिलता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 5 लैक्स का आपको मिलेगा फॉर सर्विस सेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ 8th पास होना कंपलसरी है। 8th स्टैंडर्ड तक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी पर्सन लोन लेने जा रहे हैं। अब इस लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जन सामर्थ्य जो है वो पोर्टल खोल लेना है। जन सामर्थ्य आप डालेंगे तो गूगल पे आ जाएगा, उस पर लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऐसा पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप चाहें तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। देखिए, 4 टाइप के लोन आपके पास में आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। लोन फॉर हैंडलूम वीवर, लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। अपन डालते हैं अदर बिजनेस लोन में। ठीक है, अदर बिजनेस लोन में डालने के बाद में ये अपन से कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछेगा। सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग या प्रपोज टू डू। अगर आपका कोई पहले से बिजनेस है तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर दीजिए न्यू पे। हैव यू पास क्लास 8, आप कर दीजिए यस अगर आपने 8th पास की है। हैव यू अंडरगॉन EDP, एक ये ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ठीक है, मैं एक बार कर देता हूँ नो। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, ट्रेडिंग है, बिजनेस आपका सर्विस टाइप का है या मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं एक बार को ट्रेडिंग पे कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ भी जो है ट्रेड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं यहाँ से और आगे सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपको सेलेक्ट करना है अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो, और एक आपके पास में आ गया अगर आप सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो। देन आपको सेलेक्ट करना आपका जेंडर, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड आप हैं तो वो सेलेक्ट करना है। कोई इनमें से किसी रीजन में आप लोकेटेड हैं तो वो सेलेक्ट करना है। लोकेशन आपकी बताइए, अर्बन या फिर रूरल। ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर एप्लीकेंट या जो बेनिफिशियरी है वो क्या टाइप का, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप नॉन इंडिविजुअल कर दीजिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है तो आप इंडिविजुअल कर दीजिए। अब आपको लिखना है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है रहने वाली है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सपोज कीजिए मैं एंटर करता हूँ 12 लैक्स। ठीक है, एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, आप अपनी खुद की पॉकेट से।
तो अब आप देख लीजिए, मुझे जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है वो मैंने मैक्सिमम लिमिट वैसे भी 10 लाख थी तो वो आ गई है, क्योंकि ये क्या करेगा, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट में से जो आपके पास ओन सोर्स का पैसा है वो ऑफ कोर्स वो उसको लेस करेगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो आ गई आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट। अब मैंने एलिजिबिलिटी चेक करी तो ये एलिजिबिलिटी बता रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख का लोन है, मंथली ईएमआई 5 ईयर्स का आपका लोन टेन्योर हो गया, इतनी आपकी ईएमआई इसके लिए आ जाएगी। उसके अलावा ये देखिए, ये अदर स्कीम्स भी है, जैसे कुछ स्कीम जो है वो सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, कुछ स्कीम वुमेंस के लिए हो सकती है, ठीक है, तो वो सब स्कीम्स इसमें आ रही है। अब आपको क्या करना है, लॉग इन टू अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है, फिर जो टर्म्स कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो आपको रीड कर लेनी है, यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। टर्म कंडीशन प्राइवेट पॉलिसी रीड करने के बाद में एग्री पे आपको क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी। अब आपका जो आपने नंबर दिया है उसी नंबर पे ओटीपी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है नंबर वही देना है जो आपके पास में अभी अवेलेबल हो। ठीक है, फिर आपको सेकंड ऑप्शन में ईमेल पूछता है, ईमेल पे भी आपके ओटीपी आएगा, तो मैंने मेल आईडी अपनी इंसर्ट की है, उस पर भी ओटीपी आएगा, तो वो ईमेल भी आपका वेरीफाई किया जाएगा। 10 लाख का लोन आपको एलिजिबल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिजनेस एक्टिविटी में, प्रोसीड पे जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये आपसे बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपको रेडी रखने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ये आपसे परमिशंस वगैरह के लिए है ये, ठीक है। पैन आपको इंसर्ट करना है, पैन नंबर आपका आपको डालना है, पैन होना मस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिना पैन कार्ड ये कोई भी लोन आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी ये अदर डिटेल्स हैं ये भी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर है वो डालना है, फिर आपको आधार नंबर से भी, जो भी आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे देना है। अब आपको जीएसटी की डिटेल्स बतानी है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसमें आपके लिए जीएसटी एप्लीकेबल है या फिर नहीं एप्लीकेबल है। तो अगर देखो, सबसे पहला है जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जाम्प्ट सर्विसेज है आपको वहाँ पे टिक कर देना है। जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल आपके स्टेट में वो नहीं लगता है तो आपको वहाँ कर देना है। आई एम या वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल जीएसटी रिटर्न एंड माई सेल्स आर बिलो जीएसटी, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जिस भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने नो डाल दिया है। उसके बाद में आपको सेकंड आती है आपकी बिजनेस डिटेल्स, आपको जो है वो डालनी है। नेम क्या है आपके बिजनेस का, ठीक है, सपोज कीजिए नेम में डाल देता हूँ XYZ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है आपके बिजनेस की, कब आपका बिजनेस जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था। सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है स्टेट,
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेलेक्ट करनी है सिटी। फिर आपके कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स कौन कौन से हैं, आप मेजर कस्टमर्स डाल सकते हैं अगर आपका मान लीजिए ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं तो उसमें, और अगर आपको वैसे ध्यान है कि भाई कुछ मेजर कस्टमर्स मेरे 20 कस्टमर्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं। हाईएस्ट सेल्स टू वन कस्टमर, एक किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कितनी आपकी हाईएस्ट सेल हुई है आपको वो डाल देना है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, हाईएस्ट सेल टू वन कस्टमर, कोई पर्सन सोचे मैं अमाउंट बहुत ज़्यादा डाल देता हूं, तो ज़्यादा अमाउंट कभी भी आपके फेवर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या मानते हैं कि आपका एक कस्टमर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और अगर वो कस्टमर चला गया आपको छोड़ के तो आपका जो बिज़नेस है वो इतना नहीं सिक्योर रह पाएगा। इस वजह से कम अमाउंट आपको इसमें डालने की कोशिश करनी है। देन आपसे मंथली सेल ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ये पूछ रहा है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे आप यस करके जीएसटी नंबर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है जीएसटी से ही फैच कर लेगा। अब आपको मैनुअली जो है ये अमाउंट आपको डालने हैं। फिर आपको प्रोसीड इस पे आके करना है। अब देखिए अब आपसे क्या ये मांग रहा है, ये मांग रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको बोल रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, देखिए बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है। तो बैंक अकाउंट जो डिटेल्स है आपकी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, आप चाहे तो फिर अपलोड भी कर सकते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट। मैं भी पहले अपलोड करने का ट्राई कर रहा था, बट कुछ हो सकता है सॉफ्टवेयर का या फिर अभी कुछ एरर आ रहा हो वेबसाइट का, तो अपलोड में इशू आ रहा था, इसलिए मैंने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अब आपको बिजनेस डिटेल्स जो है वो अच्छे से आपकी फिल करनी है। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, भाई कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एंड अबव कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिंस आप कब से कर रहे हैं। बिजनेस का आपको एड्रेस डालना, आपका प्रीमाइस नंबर, स्ट्रीट नेम। लैंडमार्क डालना है आपको। डिस्ट्रिक्ट आपको डालनी है। सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सारी डिटेल आप जैसे पूरी कर लेंगे डू यू हैव एनी पेंशन प्लान और इंश्योरेंस प्लान, अगर आपका प्लान है तो यस कीजिए, नो है तो आप नो कर सकते हैं। डू यू हैव एक्सेस टू लोकल लेबर रॉ मटेरियल्स, क्या आपके पास में एक्सेस हैं। देखिए एक्सेस हैं तो आपको क्लिक कर देना है, और अगर नहीं है तो अदर ऑप्शंस क्या हैं। एक्सेस टू इनपुट्स नॉट लोकली अवेलेबल बट सोर्स, आप लोकली अवेलेबल नहीं है बट आप जहाँ से मंगवाएंगे वो आपको पता है। अब आपको प्रोप्राइटरशिप डिटेल्स डालनी है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। रेजिडेंट हैं, एजुकेशनल स्टेटस आप डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, भाई इस बिज़नेस में एक्सपीरियंस। अपनी नेटवर्थ, नेटवर्थ होती है आपकी एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद में आपको आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है ना, वो देखिए मैंने आधार डाला था, इसने ले लिया है तो यहाँ से आ रहा है। बाकी आपको आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो भी डालना है।
ब्लॉक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मेन प्रोप्राइटर जो है आपका वही क्या है, मैं सिंगल पर्सन है, तो ऑफ कोर्स ये बात है वो डालना है। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी सोशल कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस है आपको वो सेलेक्ट करना है। स्पाउस अगर आपका है तो वो आपको फिर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कितने हैं, कौन लोग आप पे डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंबर्स, फैमिली में अर्निंग मेंबर्स कितने हैं तो वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। फिर आपको प्रोसीड करना है। डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न्स, भाई कोई और आपका कोई बिजनेस या कुछ है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अब आएगा आपका इंडस्ट्री कौन सी है, भाई आप जो करना चाह रहे हैं कौन सी इंडस्ट्री में आप करना चाह रहे हैं। मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ FMCG, ठीक है। FMCG में आपका क्या आएगा, पर्सनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सब सेक्टर के आप रिटेलर हैं हम। MSME का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो वो आपको डालना है। आपको ध्यान रखना है MSME आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, बहुत इजी स्टेप है, उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो वो ज़रूर करवाना है और वो यहाँ पे जो MSME नंबर है वो आपको डाल देना है। अब आप क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस देंगे उसका आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे देना है। प्रॉपर आप है ना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसमें अच्छा खासा, ठीक है। बिजनेस प्रीमाइसेस लीन है, लोज है या ओन्ड है, खुद की है, तो मैं एक बार ओन्ड कर देता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है आपका डिस्क्रिप्शन, वो आपको यहाँ पे डालना है। प्रोडक्ट जो है मैं काफ़ी चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपने मन से मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। आपको अपने जो डिस्क्रिप्टिव है, अपने आपके ऊपर जो चीज़ें एप्लीकेबल है वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज एक्टिविटी, प्रपोज एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर डालना है। कोई मार्केटिंग अरेंजमेंट है क्या आपका, वो भी यहाँ पे पूछता है। ये पर्पस ऑफ लोन, वर्किंग कैपिटल या एसेट एक्विजिशन किसके लिए चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ एसेट एक्विजिशन। तो एसेट एक्विजिशन डालेंगे तो देखिए ये आपकी डिटेल्स है कि कौन सा आप एसेट खरीद रहे हैं, आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। अब मशीनरी इक्विपमेंट्स में कौन कौन सी मशीनरी है वो आप लेना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आपको डालनी है, कौन से पर्पस के लिए। सप्लायर फिक्स है तो आप वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इनपुट करनी है। हम एक बार ट्राई करते हैं पर्पस वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल का करेंगे तो आपसे ये डिफरेंट डिटेल्स पूछी जाएगी। डिफरेंट डिटेल जैसे कि आपका एवरेज मंथली सेल्स कितना है तो वो आपको डालना है। मंथली कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल जो परचेज करेंगे, स्टॉक परचेज करेंगे, उसका क्या मंथली कॉस्ट आपको आएगा, वेजेस क्या आएगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये सारा टोटल एक्सपेंसेस जो है वो आपका यहाँ से निकाल लिया जाएगा। जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं, एवरेज मंथली सेल सपोज कीजिए 5 लाख है। मंथली कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल 3,50,000। वेजेस कितनी है मंथली आपके, पार्टनर्स को कितना ड्राइंग चाहिए, और अदर अगर आपका कुछ एक्सपेंसेस है तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी या अदर वो एक्सपेंसेस। तो ये बता रहा है मंथली आपका टोटल एक्सपेंसेस है 4,50,000, 5 लाख की सेल है तो आपका जो मंथली सरप्लस है वो 50,000 आपके पास में हर मंथ के एंड में रह जाएगा, जिससे आप लोन का रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई शॉप एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड हैं तो वो यहाँ पे टिक कर देना है। ड्रग लाइसेंस, अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह बेचते हैं तो उसके लिए जो लाइसेंस लगता है वो आपके पास में है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग लोन आपका कोई है तो वो हम आपका अमाउंट आ जाएगा जैसे यहाँ पे जो भी होगा, और नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, भाई
KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपको देखिए पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये आप दे सकते हैं। उद्यम सर्टिफिकेट है वो मैंने ऑलरेडी बताया है, MSME को से उद्यम एक ही चीज़ है, वो आपको ज़रूर बनवा लेना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है कुछ और हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी जो है एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हुई है, आपको दिख जाएगी, आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आ गया है, आप चाहें वो बैंक इसमें आप सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक्सिस बैंक का सेलेक्ट किया था तो ये ऑप्शन आ गया है। मान लीजिए एक मैं ये बैंक है जो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपका जो है एप्लीकेशन उस बैंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको आपकी जो डिटेल्स है वो देखिए यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स में जाके देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन डिटेल्स क्या है, ठीक है। लोन सैंक्शन हुआ है, डिसबर्स नहीं हुआ है, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। बैक आ जाते हैं। अब कोई न्यू स्कीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस न्यू स्कीम में वापस से न्यू स्कीम में जाके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई KCC का, एग्रीकल्चर लोन का, बिजनेस लोन का, ठीक है। और ये अदर स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं। देख PMEGP मैंने आपको बताया है, वीवर मुद्रा स्कीम, ये वीवर जो बुनकर होते हैं उनके लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स उनके लिए है। ये स्टैंड अप इंडिया के लिए ये स्कीम है। तो आप जो चाहें वो स्कीम में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट आपसे कोई भी इस लोन को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेती है। तो किसी भी पर्सन को अगर या कोई आपके पास में फ्रॉड कॉल आ रहा है या कोई फ़ीस मांगी जा रही है तो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है। तो अब आपने आपका एप्लीकेशन जो है जैसे ही पूरा फिल किया, बैंक के पास में गया, आपको प्रिंट आउट लेना है अलॉन्ग विथ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेके आपको बैंक को अप्रोच करना है। और वहाँ पे जो है बैंक वाले आपको बता देंगे कि आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको कितना लोन का अमाउंट बैंक की तरफ से दिया जाएगा। बैंक अपनी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करेगा और वहीं से बैंक भी है वो आपकी जो एप्लीकेशन है अगर वो एलिजिबल है फॉर सब्सिडी तो सब्सिडी के लिए आपकी एप्लीकेशन को आगे पहुंचा देगा MSME डिपार्टमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में। और वहां से जो लेटर आएगा आपके अप्रूव होके, उस लेटर के बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। बैंक आपको खुद सब्सिडी नहीं देता है, बैंक आपको लोन देगा। सब्सिडी जो है वो बैंक को गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, वो इंटरेस्ट में भी हो सकती है, प्रिंसिपल में भी हो सकती है, जिसका पास ऑन जो बैंक है वो आपको कर देगा सब्सिडी का। तो इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। थैंक यू।